नमस्ते दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है यूरिन एग्जामिनेशन। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। यूरिन एग्जामिनेशन। यूरिन एग्जामिनेशन 3 टाइप से होता है: फिजिकल एग्जामिनेशन, केमिकल एग्जामिनेशन और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। फर्स्ट है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में वॉल्यूम चेक करते हैं। एवरेज यूरिन आउटपुट होना चाहिए 600 से 2000 ml 24 आवर में, यानी कम से कम 600 और हाईएस्ट 2000 ml होना चाहिए। इससे ज़्यादा होता है तो उसे पॉलीयूरिया यानी यूरिन आउटपुट 2000 ml से ज़्यादा होता है और डिजीज़ होती है जिसके कारण डायबिटीज़ मेलिटस और डायबिटीज़ इंसिपिडस। और नॉर्मल रेंज से कम होने पर वह कहलाता है ओलिगोयूरिया, जिसमें यूरिनरी आउटपुट 400 ml से भी कम होता है पर 24 आवर, जिसके कारण ग्लोमेरुलोनेफ्रिटिस और डिहाइड्रेशन जैसी बीमारियां हो सकती है। इसके बाद आता है एनोयूरिया। एनोयूरिया में यूरिनरी आउटपुट 100 ml से भी कम होता है, जिसके कारण ट्यूबुलर नेक्रोसिस डिजीज हो जाती है। कलर। नॉर्मल यूरिन कलर पेल येलो होता है और कलरलेस इसका मतलब है ओवर हाइड्रेशन हो चुकी है। अगर डार्क येलो है तो मतलब डिहाइड्रेशन है। कलरलेस हो गए हैं मतलब ज़्यादा पानी पी लिया है, और डार्क येलो है मतलब पानी की कमी है, डिहाइड्रेशन है। अगर रेड कलर है तो मतलब हीमेचूरिया है, मतलब ब्लड प्रेजेंट है यूरिन में। और ब्लैक कलर आ रहा है इसका मतलब एल्केप्टोनिया हो रही है। येलो कलर आ रहा है मतलब कंसंट्रेट यूरिन। अपीयरेंस। अगर यूरिन वाइट एंड क्लाउडी प्रेजेंट दिखाई दे रहा है तो मतलब एमोर्फस फोस्फेट प्रेजेंट है। पिंक एंड क्लाउडी दिखाई दे रहा है, इसका मतलब एमोर्फस यूरेटस है। और टर्बिड दिखाई दे रहा है तो मतलब पस्सेल प्रेजेंट है। यूनिफॉर्म क्लाउडी है मतलब बैक्टीरिया प्रेजेंट है। इसके बाद से करते हैं इसका ऑर्डर। ऑर्डर में अगर फ्रूटी स्मेल आ रही है, ऑर्डर मतलब स्मेल, गंध कैसी आती है। अगर फ्रूटी आ रही है मतलब कीटोएसिडोसिस है। और मौसी आ रही है मतलब फेनिल कीटोन्यूरिया है। फिशी आ रही है मतलब यूटीआई विथ प्रोटीन्स। यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूटीआई यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन है। और फॉल्स स्मेल आ रही है मतलब यूटीआई में यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन है। पीएच। नॉर्मल रेंज यूरिन की नॉर्मल पीएच 4.5 से 8 तक होती है और एवरेज होती है 6। एसिडिक यूरिन। एसिडिक यूरिन किसके कारण होता है? कीटोएसिडोसिस के कारण और स्टारवेशन के कारण, यूटीआई विथ इकोलाई के कारण। एल्केलाइन यूरिन किसके कारण होता है? यूटीआई विथ प्रोटीन्स और एल्केसोसिस के कारण। स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन 1.003 से 1.030 तक होती है। डिपेंड ऑन हाइड्रेशन, यह हाइड्रेशन पर डिपेंड करता है। केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। सेकेंड आता है हमारा केमिकल एग्जामिनेशन। जब यूरिन में एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं तो हम उन एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट का पता लगाने के लिए यूरिन का केमिकल एग्जामिनेशन करते हैं। इसमें फर्स्ट करते हैं ग्लूकोज प्रेजेंट इन यूरिन। टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ ग्लाइकोसूरिया। इसका प्रिंसिपल है, जब बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में यूरिन सैंपल मिक्स करते हैं, तो शुगर से रिएक्शन करके रेड ब्राउन कलर देती है। ग्लूकोज एक रिड्यूसिंग शुगर है जो कि Cu+2 आयन को Cu+1 में कन्वर्ट कर देते हैं तथा इसके कारण रेड ब्राउन कलर प्राप्त होता है। इसमें इक्विपमेंट क्या क्या चाहिए? टेस्ट ट्यूब,
ग्लास रोड, क्लम्प और बर्नर, ग्लोव्स, ये सब चाहिए। रिएजेंट क्या क्या चाहिए? बेनेडिक्ट सॉल्यूशन और स्पेसिमेन मिड स्ट्रीम यूरिन। यूरिन हमेशा मिड स्ट्रीम लिया जाता है। मेथड, अब इसकी क्या प्रोसेस है, क्या मेथड है वो देखेंगे। टेक 5 ml बेनेडिक्ट सॉल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब, एड ड्रॉप ऑफ यूरिन इन टेस्ट ट्यूब। सबसे पहले बेनेडिक्ट सॉल्यूशन ऐड करते हैं 5 ml, उसमें 8 ड्रॉप यूरिन की डालते हैं और दोनों को मिक्स करते हैं विथ ग्लास रोड और उसके बाद 2 मिनट के लिए उसको गर्म करते हैं, उबालते हैं। कूल एट रूम टेम्परेचर, ऑब्जर्व द कलर चेंज, उसके बाद कलर को चेक करते हैं। अगर कलर चेंज हो गए, इसका मतलब अगर ब्लू कलर है तो ग्लूकोज एब्सेंट है, अगर ग्रीन कलर आ गए तो मतलब थोड़ा +1 ग्लूकोज प्रेजेंट है, प्रोटीन ग्लूकोज प्रेजेंट है। येलो आ गया मतलब थोड़ा ज़्यादा 2+ प्रेजेंट है। रेड मतलब 3+, ब्राउन मतलब 4+। ये डायग्राम समझ लेते हैं। ये टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसमें 5 ml बेनेडिक्ट सॉल्यूशन लेते हैं और उसमें 8 ड्रॉप यूरिन की डाल देते हैं। ये डालने के बाद में गर्म करते हैं, ऐसे बर्नर से गर्म किया और फिर कलर को ऑब्जर्व करते हैं। अगर कलर चेंज हुआ तो मतलब प्रेजेंट है ग्लूकोज, और कलर चेंज नहीं हुआ मतलब ग्लूकोज एब्सेंट है। पॉजिटिव बेनेडिक्ट टेस्ट है, ब्राउन कलर इज सीन, और नेगेटिव बेनेडिक्ट टेस्ट है, ब्लू कलर इज सीन। टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ प्रोटीनूरिया, प्रोटीन के लिए अगर प्रेजेंट यूरिन में प्रोटीन प्रेजेंट है तो उसके लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? उसके लिए है हीट एंड एसिटिक एसिड टेस्ट। प्रिंसिपल, जब यूरिन को एसिटिक सॉल्यूशन के में डालकर बॉईल किया जाता है तो प्रिसिपिटेशन यानी अवक्षेपण देखने को मिलता है। इसमें इक्विपमेंट क्या क्या चाहिए? टेस्ट ट्यूब, फोर्सिप, बुनस बर्नर और टेस्ट ट्यूब स्टैंड। रिएजेंट क्या चाहिए? 10% CH3COOH यानी एसिटिक एसिड, 10% में एसिटिक एसिड चाहिएगा। स्पेसिमेन, स्पेसिमेन वही मिड स्ट्रीम यूरिन चाहिएगा। इसके बाद है मेथड। सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब में 2/3 पार्ट तक यूरिन सैंपल लेते हैं और उसमें द टेस्ट ट्यूब इज इंक्लाइंड एट द एंगल ओवर द फ्लेम, एक एंगल पर फ्लेम पर उसको रखते हैं और ओनली अपर पोर्शन इज हीटेड, और यूरिन का अपर पोर्शन गर्म करते हैं। अगर टर्बिडिटी सीन होती है यूरिन सैंपल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट और प्रोटीन, मतलब प्रोटीन प्रेजेंट है, उसके बाद ऐड फ्यू ड्रॉप ऑफ 10% एसिटिक एसिड एंड बॉयल अगेन। इफ टर्बिडिटी डिस्पेयर, फॉस्फेट प्रेजेंट इन यूरिन, और टर्बिडिटी डिस्पेयर नहीं होती है, रिमेंस बच जाती है, तो प्रोटीन प्रेजेंट इन यूरिन। ये एक टेस्ट ट्यूब ली और उसमें यूरिन सैंपल लेके उसको एक एंगल पर ऊपर पोर्शन होगा गर्म किया, उसके बाद एसिटिक एसिड इसमें डाला। अगर टर्बिडिटी प्रेजेंट है तो मतलब प्रोटीन प्रेजेंट है यूरिन में। उसके बाद है रिजल्ट में टर्बिडिटी इज सीन, प्रोटीन प्रेजेंट है, और टर्बिडिटी इज नॉट सीन मतलब फॉस्फेट प्रेजेंट है। टेस्ट फॉर बाइल साल्ट या हेज टेस्ट, जिसको हेज सल्फर टेस्ट भी कहते हैं, बाइल साल्ट के लिए टेस्ट किया जाता है। इंट्रोडक्शन, अगर यूरिन में बाइल साल्ट प्रेजेंट होता है तो यह जॉन्डिस डिजीज को इंडिकेट करता है, और बाइल साल्ट लीवर द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या होगा? बाइल साल्ट जिस फ्लूइड में प्रेजेंट होते हैं उसकी सरफेस टेंशन कम कर देते हैं, और सरफेस सल्फर पाउडर नॉर्मली फ्लोट करता है, लेकिन बाइल साल्ट की प्रेजेंस के कारण ये सरफेस टेंशन कम हो जाता है तथा सल्फर पाउडर नीचे श्रिंक हो जाता है और
मतलब यूरिन में डूब जाता है। इक्विपमेंट क्या क्या चाहिए, इसमें सिर्फ टेस्ट ट्यूब और टेस्ट ट्यूब स्टैंड और ये रिएजेंट सल्फर पाउडर, स्पेसिमेन, मिड स्ट्रीम यूरिन मेथड, टेक urine sample in a test tube, sprinkler finally sulfur powder in the surface of urine। टेस्ट ट्यूब में यूरिन सैंपल लेते हैं और उसमें सल्फर पाउडर गिराते हैं। एक यूरिन सैंपल ले लिया है टेस्ट ट्यूब में और ये सल्फर पाउडर, इसको इसमें टेस्ट ट्यूब में ऊपर से डालते हैं। अगर सल्फर पाउडर नीचे नीचे बैठ गया मतलब बाइल साल्ट प्रेजेंट है और ऊपर तैर रहा है मतलब बाइल साल्ट एब्सेंट है। रिजल्ट, सल्फर पाउडर श्रिंक हो गया मतलब डूब गया है तो बाइल साल्ट प्रेजेंट है और सल्फर पाउडर इससे फ्लोटिंग, बाइल साल्ट एब्सेंट। चौथा टेस्ट आता है कीटोन बॉडीज के लिए, रोथरास टेस्ट। इंट्रोडक्शन, यूरिन में 3 प्रकार की कीटोन बॉडीज देखने को मिलती है, एसीटोन, एसिटो एसिटिक एसिड और बी हाइड्रोक्सी ब्यूटेनिक एसिड। If excess amount of ketone bodies present in urine is known as ketonuria। कीटोन बॉडीज फैटी एसिड के ब्रेकडाउन से बनती है। कीटोन बॉडीज की मात्रा अधिक होने पर कीटोएसिडोसिस हो जाता है। प्रिंसिपल, इसका प्रिंसिपल होगा एसीटोन एंड एसिटोएसिटिक एसिड रिएक्ट विद नाइट्रोप्रोसाइड एंड फॉर्म पर्पल कलर कॉम्प्लेक्स। एसीटोन और एसिटोएसिटिक रिएक्शन करके नाइट्रोप्रोसाइड के साथ और पर्पल कलर की रिंग फॉर्म करते हैं। इक्विपमेंट क्या चाहिए, टेस्ट ट्यूब स्टैंड, ग्लास रोड या स्टीरर। रिएजेंट, रोथरास पाउडर जिसमें मिक्स होते हैं अमोनियम सल्फेट 20 ग्राम, सोडियम प्रोसाइड 0.75 ग्राम, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। स्पेसिमेन, मिड स्ट्रीम यूरिन मेथड, take 5 ml of urine in test tube, saturated urine with ammonium sulfate, add crystal of sodium nitroprusside, mix well slowly, run liquor ammonium along the side of test tube। टेस्ट ट्यूब की साइड वॉल से लिक्विड अमोनियम डालते हैं। पर्पल कलर कॉम्प्लेक्स इन सीन, अगर पर्पल कलर का सीन होता है तो मतलब कीटोन प्रेजेंट है। 5 ml यूरिन, इसमें अमोनियम सल्फेट लेते हैं और सोडियम प्रोसाइड के क्रिस्टल लेते हैं और ये है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसमें पर्पल कलर की रिंग फॉर्म होती है ऊपर, मतलब कीटोन बॉडीज प्रेजेंट है। रिजल्ट, पर्पल परमानेंट रिंग इज सीन, कीटोन बॉडीज प्रेजेंट, और पर्पल परमानेंट रिंग इज नॉट सीन, कीटोन बॉडीज एब्सेंट। 5 ml 5th टेस्ट हमारा है वो हेमेटूरिया यानी ब्लड के लिए, अगर ब्लड प्रेजेंट होता है यूरिन में उसके लिए टेस्ट किया जाता है। इसका प्रिंसिपल है हीमोग्लोबिन पेरोक्साइड एंजाइम से रिएक्ट करके ऑक्सीजन एटम को क्रोमोसोम को ट्रांसफर कर देता है जिससे ब्लू कलर का अपीयरेंस आता है। इक्विपमेंट, टेस्ट ट्यूब स्टैंड, ग्लास रोड, ग्लव्स और ड्रॉपर। रिएजेंट, ग्लेशियल एसिटिक एसिड 2% H2O2 और बेंजीडीन सॉल्यूशन। बेंजीडीन सॉल्यूशन में कौन कौन से कंपाउंड होते हैं, जो है मेनिटोल 67%, एट्रिसिक एसिड 14%, ट्राइसोडियम EDTA 2%, टेट्रा मिथिलीन बेंजीडीन 1%। मिड स्ट्रीम यूरिन स्पेसिमेन चाहिएगा। मेथड, टेस्ट ट्यूब में ग्लेशियल एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में बेंजीडीन सॉल्यूशन को सेचुरेट किया जाता है और बेंजीडीन सॉल्यूशन 3 ml लिया जाता है। इक्वल अमाउंट में 3% H2O2 ऐड किया जाता है और मिक्स वेल विथ ग्लास रोड।
Add 1 ml urine, mix again. Result: green or blue color is seen, occult blood present in urine. No any color is seen, occult blood absent in urine. अगर कोई कलर नहीं आ रहा है मतलब absent है, और ब्लू कलर दिखाई दे रहा है मतलब ब्लड प्रेजेंट है यूरिन में। अब आता है बाइल पिगमेंट के लिए फॉस्फेट रिएजेंट टेस्ट। प्रिंसिपल है बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विथ यूरिन एंड फॉर्म precipitation. If bilirubin present, precipitation react with Faucet reagent, green color. इक्विपमेंट क्या क्या चाहिए? टेस्ट ट्यूब स्टैंड, टिश्यू पेपर, ग्लोव्स, ड्रॉपर, पिपेट और ग्लास रोड एंड सेंट्रीफ्यूज मशीन। रिएजेंट 33% एसिटिक एसिड, 10% बेरियम क्लोराइड और Faucet रिएजेंट। स्पेसिमेन मिड स्ट्रीम यूरिन। मेथड चेक पीएच ऑफ यूरिन। यदि यूरिन एल्केलाइन है तो 33% एसिटिक एसिड मिक्स करते हैं और यूरिन उसमें 10 ml यूरिन टेस्ट ट्यूब में लेते हैं। सेंट्रीफ्यूज एट 3000 rpm फॉर 10 मिनट। सेंट्रीफ्यूज मशीन में 3000 राउंड पर मिनट के लिए 10 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूज करते हैं। और डिस्कार्ड द सुपरनेटेड पार्ट, एड 5 ml बेरियम क्लोराइड। उसके बाद में मिक्स करते हैं। मिल्की वाइट प्रेसिपिटेशन अपीयर, filter with small funnel. Take filter paper out. Take filter paper and put drop of Faucet reagent. Observe the color. Result: no change in color, मतलब नेगेटिव, कोई बाइल पिगमेंट प्रेजेंट नहीं है। और ब्लू ग्रीन कलर आता है मतलब प्रेजेंट है, और डार्क ब्लू आता है मतलब ज़्यादा प्रेजेंट है 2+। डार्क ग्रीन आता है मतलब 3+। Bilirubin present in urine. Test for detection of bilirubinuria. इंट्रोडक्शन। एक स्वस्थ व्यक्ति में बिलिरुबिन नहीं पाया जाता है। If excess amount of bilirubin is present in the urine is known as bilirubinuria. यूरिन में बाइल पिगमेंट देखने को मिलते हैं। बाइल पिगमेंट डिटेक्शन के लिए जेमलिन्स टेस्ट करते हैं। इस टेस्ट के द्वारा बाइल पिगमेंट की प्रेजेंस को देखा जा सकता है। इक्विपमेंट टेस्ट ट्यूब स्टैंड, ग्लास रोड, ग्लोव्स और ड्रॉपर। रिएजेंट कंसंट्रेंट HNO3 नाइट्रिक एसिड। स्पेसिमेन मिड स्ट्रीम यूरिन। प्रोसीजर क्या है इसकी? मेथड देखते हैं। टेस्ट ट्यूब, टेक 3 ml concentrate HNO3 in a test tube. Slowly mix 3 ml urine in this test tube. Mix well, glass rod. Observe the color. 3 ml यूरिन लेते हैं टेस्ट ट्यूब में और उसमें CuHNO3 कंसनट्रेटेड HNO3 ऐड करते हैं। रिजल्ट में क्या है? अगर येलो कलर दिखाई दे रहा है मतलब बिलिरुबिन प्रेजेंट है, रेड कलर दिखाई दे रहा है मतलब थोड़ा ज़्यादा प्रेजेंट है, और ब्लू कलर दिखाई दे रहा है मतलब 3+, ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है मतलब बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। अब यूरिन का लास्ट पार्ट है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में सेल, कास्ट एंड क्रिस्टल के लिए किया जाता है। सेल कौन कौन सी प्रेजेंट होती है? WBC स्फेरिकल शेप्ड सेल, न्यूक्लियस प्रेजेंट। ये स्फेरिकल दिखाई देती है और इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? 0 से 5 WBC पर HPF। डिजीज क्या होती है? किडनी इन्फेक्शन, यूरिनरी ब्लैडर इन्फेक्शन और RBC। RBC बाइकॉन शेप्ड सेल होती है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। नॉर्मल वैल्यू 0 से 4 RBC पर HPF पर दिखाई देती है। डिजीज कौन कौन सी है? ट्रॉमा कंडीशन, ट्यूमर कंडीशन, किडनी स्टोन। अगर पस सेल प्रेजेंट होती है तो न्यूक्लियस ग्रेन्यूल्स
एंड सेडिमेंटेड फॉर्म में प्रेजेंट होती है। नॉर्मल पस सेल 8 से 10 सेल पर HPF पर दिखाई देती है। डिजीज, बैक्टीरिया इन्फेक्शन, UTI, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। चौथी है स्क्वेमस एपिथेलियल सेल, लार्ज फ्लैट सेल होती है, प्रचुर क्वांटिटी में साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है। सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? 1 से 5 सेल पर HPF। रेनल ट्यूबुलर सेल राउंड एंड ल्यूकोसाइट से स्लाइटली लार्ज होती है। डिजीज, किडनी डिजीज, लिवर डिजीज, UTI इन्फेक्शन। सेकंड है कास्ट सेल्स, इसमें हाइलिन कास्ट। यह सेल कलरलेस, सेमी ट्रांसपेरेंट एंड सिलेंड्रिकल शेप्ड होती है। कलरलेस, सेमी ट्रांसपेरेंट एंड सिलेंड्रिकल सेल होती है हाइलिन कास्ट सेल। इसमें नॉर्मली 1 HPF हाई पावर फील्ड पर दिखाई देती है। 1 HPF पर एक सेल दिखाई देती है। एक से ज़्यादा हाइलिन कास्ट एबनॉर्मल कंडीशन या रीनल डिजीज के ड्यूरेशन में दिखाई देती है। कुछ इस प्रकार होती है इसकी शेप। उसके बाद है ग्लोमेरुलर कास्ट है, ग्रेनुलर कास्ट हाइलिन कास्ट में ग्रुप से ही बनती है। हाइलिन कास्ट के ग्रुप से बनती है ग्रेनुलर कास्ट। नॉर्मल यूरिन में ग्रेनुलर कास्ट एब्सेंट होती है। यह कास्ट पोलिनेफ्रिटिस के ड्यूरेशन में दिखाई देती है। ये कुछ ऐसी ही दिखाई देती है जो हाइलिन कास्ट के ग्रुप से बनती है। उसके बाद आती है फैटी कास्ट। यह कास्ट बहुत सी संख्या में फैटी ग्लोब्यूल्स के साथ चारों ओर से घिरी हुई होती है। इसमें फ्यू ड्रॉप्स सूडान थर्ड सॉल्यूशन की ऐड करने पर यह कास्ट रेड कलर की हो जाती है। नॉर्मल यूरिन में यह कास्ट प्रेजेंट नहीं होती है। यह कास्ट ऑर्गन इंजरी या किडनी डिजीज के ड्यूरेशन में शो होती है। उसके बाद है एपिथेलियल सेल। यह कास्ट क्रोनिक रीनल डिजीज एंड नेफ्रोटिक डिजीज के समय शो होती है। क्रिस्टल्स, एसिडिक यूरिन में ऑक्जेलेट, ये क्या है दिखाई नहीं दे रहा, ल्यूसीन एंड टायरोसिन तथा यूरिक एसिड टाइप के क्रिस्टल दिखाई देते हैं। ऑक्जेलेट क्रिस्टल इनवेलप शेप या बिस्किट शेप, कलरलेस। नॉर्मल वैल्यू 45 मिलीग्राम पर DL। ऑक्जेलेट क्रिस्टल में कैल्शियम ऑक्जेलेट क्रिस्टल जनरली किडनी में स्टोन के दौरान दिखाई देते हैं। सिस्टीन क्रिस्टल, यह क्रिस्टल कलरलेस एंड हेक्सागोनल शेप में शो होता है। यह क्रिस्टल किडनी, यूरेटर एंड ब्लैडर में सिस्टीन स्टोन का निर्माण करता है। ल्यूसीन क्रिस्टल, यह स्लाइटली येलो ब्राउन स्टेरॉइड तथा चारों ओर रिंग शेप में राउंडेड होता है। यह नॉर्मली लीवर डैमेज या लीवर डिसऑर्डर में दिखाई देता है। टायरोसिन क्रिस्टल, यह सिल्की नीडल शेप स्ट्रक्चर में अरेंज्ड होता है। ये क्रिस्टल लीवर डिसऑर्डर डैमेज में दिखाई देता है। आज का यूरिन एग्जामिनेशन टॉपिक पूरा उसका है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।